स्वागत है जय स्टडी परिवार में जुड़ने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला हमें प्रश्न मुहावरे से संबंधित दिया गया है और मुहावरे से संबंधित हमें ये मुहावरा दिया गया है। इसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि जो प्रश्न रिक्त स्थान दिया गया है इस स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से क्या रखेंगे। तो मुहावरा है आग में और उसके बाद टाका, घी, तेल, नमक या मिर्च। तो अगर हम यहाँ पे रखें घी तो हमारा मुहावरा कंप्लीट हो जाएगा, आग में घी डालना। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चुनाव करें। जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए हमारा सार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा विपर्यस्त। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी की साधना उसके बाद डैश दिया गया है थी। यहाँ पे उपरोक्त वाक्य में अगर हम अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य को पूर्ण करना चाहें तो निम्नलिखित में से क्या दे देंगे। अर्थात महात्मा गांधी की एक अलौकिक साधना थी, इसे हम एक अन्य शब्द से पूरा करना चाहते हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एस। महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी, जो किसके लिए यूज हो जाएगा, अलौकिक के लिए यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें हमें दिया गया है राधा अच्छा लड़की है। यहाँ पे अच्छा शब्द प्रयोग किया गया। राधा अच्छी लड़का है, राधा और लड़का दे दिया गया। और राध अच्छ दोनों अधूरे हैं। सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा राधा अच्छी लड़की, अर्थात ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, उसे आप शुद्ध कीजिए। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप बारी बारी से देख सकते हैं। सही जवाब हमारा होगा उसके हाथ में जो कलम है ये मेरी है। यानी कि यहाँ पे सर्वनाम का जो प्रयोग किया गया है वह एक अशुद्ध है। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं। रेखांकित वाक्य हमारा है सरस्वती। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है, यह हमें दिया गया है। तो सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सहचरी। सहचरी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हो जाएगी। प्रश्न कहता है कैंसर रोग बड़ा डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हम किस शब्द के माध्यम से कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा हमारा दुष्शांत है। कैंसर रोग बड़ा दुष्शांत है, अर्थात ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्यांश में दिया गया है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहते हैं। तो याद रखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है रेखांकित शब्द के लिए स्थान पर सर्वोच्च विकल्प क्या हो जाएगा। अब कहते हैं वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा अर्थात व्यक्ति सुखी है फिर भी संतुष्ट नहीं है। रेखांकित शब्द इसे हम कर देंगे। अगला प्रश्न है दीक्षांत समारोह डैश उपर्युक्त रिक्त स्थान की उपयुक्त विकल्प हम किस विकल्प के साथ इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका हम सही जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। अगला प्रश्न चलते हैं कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। इस वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है यह हम बताना चाहेंगे, अर्थात प्रश्न ने पूछा है। सही जवाब हो जाएगा कुछ समय। ये बात जो है वो अनुपयुक्त शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। अनु बहुत सुंदर लड़की है। इसमें आपको बताना है जो रेखांकित शब्द है उसके लिए क्या प्रयोग किया गया है। बहुत शब्द को रेखांकित कर देंगे जो कि हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बताता है तो प्रविशेषण शब्द हमारा हो जाएगा अर्थात फर्स्ट सही। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन करें विकल्पों के माध्यम से। बिजली का सही पर्यायवाची दिए गए में से कौन सा हो जाएगा।
बिजली का सही पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं है तो माता का समानार्थी शब्द नहीं है, याद रखिएगा बाबा। जननी अम्बा मैया होता है लेकिन बाबा नहीं होगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करें। आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ने के लिए हमारा जो सही सार्थक शब्द हो जाएगा वह क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आसमान पर चढ़ने का अर्थ हो जाता है अभिमान होना। नेक्स्ट आएंगे, हमें एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ डैश आपके साथ दिए गए हैं, इन्हें आप प्रश्न के साथ पूरा करेंगे। विद्या अभ्यास से पहला डैश दिया गया होती है और ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा विद्या का जो अभ्यास से प्राप्त होती है, जितनी बार उसे अभ्यास करेंगे अर्थात प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही उसमें वृद्धि होती रहेगी। अगला प्रश्न है जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता। अब आपको इसमें आपको लेना है ऑप्शन ए बी सी डी या 1 2 3 4 दिए गए हैं, चयन कर दीजिए। याद रखेंगे पारंगत। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। नेक्स्ट, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं। सही ऑप्शन का चयन करेंगे तो याद रखेंगे सुजान अर्थात होता है बुद्धिमान बन जाते हैं, अभ्यास ही सर्वोपरि है। नेक्स्ट हमसे कहते हैं जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देती है। क्या रखेंगे इसमें से, तो सही जवाब हो जाएगा अभ्यास से व्यक्ति क्या हो जाता है, कुशल हो जाता है। जैसे आज हम इस सेट को कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज में, भाषा में, सुनने में, समझने में आपको मिसमैच हो, बट जब नेक्स्ट में आएंगे तो सारी समस्याएं रिजॉल्व हो चुकी होंगी, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। तो अभ्यास ही कर रहे हैं ये भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, अर्थात किसकी सीमा में इनमें से नहीं बांध सकते। सही जवाब हो जाएगा अभ्यास को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा, अगर पसंद आया है लाइक करें, साथियों को शेयर करें, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ नए सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।